क्योंकि ढक्की भाई से भी जो तहकीकात की गई थी और उनसे ये पूछा गया था कि और कौन लोग इसमें शामिल है और उन्होंने और किन लोगों को प्रमोशंस के लिए इन ऐप्स की पैसा दिया है, तो इस हवाले से इन चारों यूट्यूबर से भी तहकीकात की जाएंगी। लेकिन आप हो डॉक्टर, बट आप आके या तो व्लॉग बना रहे हो, अपने हस्बैंड की फटी शलवारें दिखा रहे हो, या तो आप बैठकर दूसरी लड़कियों पर बातें कर रहे हो कि जी वो थरथराहट से फेमस हो गई, वो इस चीज से फेमस हो गई। इन लोगों ने कहाँ से सीखा? ये माँ की क्या पेट से सीख के आए हैं? अगर व्लॉगिंग छोड़ूंगी तो एनसीसीआई में भी ये एक मैसेज जाएगा कि अच्छा मैंने तो व्लॉगिंग छोड़ और दिया मेरी तो तबीयत बहुत मेरी तबीयत खराब है तो मुझे प्लीज अदालत में मत ही घसीट। सबसे ज्यादा ये ना मेरे दिल से उस दिन उतरी थी जिस दिन इसने भरी महफिल में मॉल के अंदर नाच के दिखाया था सबको। बिल्कुल। एंड दैट वाज सीरियसली इनसेन कि यहाँ पर अरीब कह रहा था ये देखो मेरी बीवी नाच रही है। वही डांस करना है। कौन सा? तौबा पे और मॉल के अंदर मेन एंट्रेंस। ओह माय गॉड, शुक्रिया मेरा मुजरा देखने का। थी कि जहां पर लोगों को फ्री का कहकर बाद में वही इंफॉर्मेशन दी जाती है जो इंफॉर्मेशन जैसे लेट से आजकल जो चीज़ ये फ्री का कहकर आपको बुलाएंगे ना वही इन्फॉर्मेशन इनके यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगी। नुमान, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं इनको सजा मिलनी चाहिए? जिसने जितने करोड़ लूटे हैं ना, जैसे अनस ने अगर 20 करोड़ लूटा है तो उससे इसका 20 करोड़ लिया जाए और उस आवाम के अंदर डिवाइड किया जाए। क्योंकि नुमान इन लोगों ने ना अपनी ऑडियंस को बेचा है, आप लोगों को इमोशनल किया, अपना लेविश लाइफस्टाइल दिखाया, आप लोगों को इम्प्रेस करके आप लोगों को आगे बेच दिया। नुमान, ढक्की के बाद इकरा कंवल की भी अब बारी है। सुनने में आ रहा है कि उन्हें भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज मैं आपको कुछ और न्यू नेम भी बताऊंगी जिनका सुनने में है कि अच्छा वो जो कुछ नाम जो थे वो छुपा के रखे गए थे, वो कौन कौन से नाम थे। अच्छा, उनमें सबसे पहले आपको पता है ढक्की भाई तो गिरफ्तार हो चुके हैं। सेकंड नंबर पे आती है इकरा कंवल जो सिस्ट्रोलॉजी से हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अनस अली, एमन जमान और मिनाहिल मलिक। ओके ओके ओके। नादर अली का भी मैंने सुना है, नादर अली का भी नाम है दरमियान में। तो ये वो कुछ नाम है, मशहूर नाम, जिनको सुनने में आ रहा है कि 2 सितंबर को कल बुलाया गया है, कल। और अगर कल ये लोग नहीं पेश होते अदालत में तो इन्हें घर से भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। आई सी। सो सबसे पहले इकरा कंवल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, इकरा कंवल से स्टार्ट करते हैं। तो तुम्हारे जहन में पॉसिबल रीज़न क्या होगी उसको नोटिस भेजने की? पॉसिबल रीज़न की तरफ भी आते हैं, लेकिन यही सवाल हमने काफ़ी अर्सा पहले ये चीज़ उठाई थी कि अगर डक्की तो फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सरे फहरिस्त, सॉरी मैं रजब भूल गई, रजब भट्ट का भी नाम है। रजब भट्ट का भी नाम है। तो सरे फहरिस्त तो इकरा कंवल का नाम आता है, जिसने तकरीबन 7-8 साल से वो प्रॉपर उनकी प्रमोशंस कर रही है, ऐसे जैसे वो खुद उस ब्रांड को ऑन करती हो। इस तरह से वो अपनी जो है प्रमोशंस करती हैं। और ख़ास तौर पे जब हमने बात की कि यार ये डक्की के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलती, तो ये आकर सिर्फ इतनी सी बात कर देती हैं। सबसे मेन चीज कि हमारे वो भाई हैं और इस वक्त जो है ना वो उन पे मुश्किल वक्त चल रहा है, तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन अगर आप कहेंगे इस बारे में हम कोई राय क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें जो है वो डीप डाउन पता ही नहीं है उस चीज का कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बहुत परफेक्ट तरीके से पता है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना है। इकरा कंवल जो कि मारूफ यूट्यूबर हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जिनका चैनल भी काफ़ी मशहूर हुआ, उनको भी 2 सितंबर को एनसीसीआई लाहौर गुलबर्ग ऑफिस में तलब कर लिया गया। क्योंकि हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बहुत परफेक्ट तरीके से पता है कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या करना है। और इसके बाद जब इन्होंने देखा कि अच्छा इनको नोटिस मिल गया अदालत की तरफ से, वो नोटिस भी मैं आपको इधर स्क्रीन पर दिखाती हूँ साथ साथ। जब इन्होंने देखा कि हमें अदालत से नोटिस मिल गया तो इन्होंने एक अफवाह फैला दी कि मैं व्लॉगिंग क्विट कर रही हूँ। आई थिंक आई शुड क्विट कि अभी मुझे व्लॉग से जो है ना वो थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए। झूठी। इन्होंने ये कह दिया। फिर तकरीबन 2-3 दिन इनके व्लॉग्स नहीं आए। 3-4 दिन के व्लॉग के बाद कल ये व्लॉग पोस्ट करती हैं कि भाई मुझे तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, उफ मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये वाला सारा सीन है। तो जब इसने व्लॉगिंग क्विट कर दी थी तो फिर दोबारा व्लॉग डाला क्यों? वो सिंपैथी लेने के लिए, लोगों को पता लगे कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, और देखो अदालत इस मामले पर भी मुझे छोड़ नहीं रही जबकि मैं तो बहुत बेचारी हूँ। हाँ, बेसिकली यही तो वो 2 नंबरी हैं जो ये सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। यूट्यूबर्स जो हैं ये आवाम के साथ खेलते हैं। आप लोगों ने ठीक है कंटेंट बनाना होता है, लेकिन कंटेंट की आड़ में आप इतना भी फेक मत हो जाएं जो लोग जिससे इरिटेट होना शुरू हो जाएं। जैसे बचपन में जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको कुछ क्लासमेट्स मुंह चढ़ाते थे ना, तो वैसे ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जो आपको डेली बेसिस पर मुंह चढ़ाते हैं
और कुछ लोग तो उनको देखकर हंस लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो इनसे फिर खारबाजी करते हैं इनके साथ। उनका बस नहीं चलता कि किसी तरीके से उनको उल्टा टांग दें। इस तरह की हरकतों की वजह से कि झूठ पे झूठ बोलना, प्रमोशंस आपने नो डाउट बहुत ज़्यादा की हैं, और इसीलिए जब बात बैटिंग ऐप की हो रही थी तो मैं भी सोच रहा था कि यार इसमें तो और भी बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नाम इकरा ने बड़ी की हुई है, रजब ने बड़ी प्रमोशंस की हुई हैं, बाकी प्रमोशन से बढ़कर भी जो नाम आपने बताए हैं जिसमें अनस अली है, वो तो बंदा कुछ ऐसा कर रहा है कि मतलब मैं अभी उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस द इकरा कंवल। तो इकरा कंवल ने ऐसी बहुत सारी बोंगियाँ मारी हुई हैं जिसकी वजह से अवाम के अंदर ना बड़ी नफ़रत पाई जाती है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जिन यूट्यूबर्स को ख़ास तौर पे नोटिस गए हैं ना, ये वही यूट्यूबर्स और वही इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अवाम को मुंह चढ़ाते हैं। मुंह चढ़ाने से मतलब मैंने भी आपको समझाया कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे आप इरिटेट होते हैं और फिर उल्टा आपको अपना लाइफस्टाइल दिखा के फर्दर इरिटेट करते हैं कि देखो दैट्स व्हाट वी हैव अचीव्ड। नुमान, इन लोगों को लेकर अवाम में बहुत ज़्यादा गर्ज था। वो कैसा कि ये देखें, पहली बात जो सबसे ज़्यादा मुझे हैरान की कि यार ये वो लड़की है जिसकी शादी है, रुखसत होके अभी अभी ये ससुराल गई है, ठीक है, कोई उसकी जो हो रही हैं रस्में हो रही हैं, वो उस दौरान भी अपना ऐसे व्लॉग्स बना रही है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। दिन क्या है जी? आज है मेरी बारात। क्या 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 क्या? आज है मेरी बारात। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उसको तब भी लोगों ने बहुत ज्यादा हेट दिया था। इसने अगर उस टाइम पर व्लॉगिंग नहीं छोड़ी, अब तो इसके पास कंटेंट आ रहा है तो इसके बेबी के नाम पर, जिसको ये अच्छे से कैश कर रही है। प्रेगनेंसी के अंदर तो देखने में ये आया कि जितने भी व्लॉगर्स होते हैं वो तो एक्स्ट्रा व्लॉग्स बनाते हैं। तो ये कहना कि नहीं जी मैं अब व्लॉगिंग नहीं करूंगी, तो शायद उसका पर्पज़ यही होगा कि अगर व्लॉगिंग छोड़ूंगी तो एनसीसीआई में भी ये एक मैसेज जाएगा कि अच्छा मैंने तो व्लॉगिंग छोड़ दिया है, मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे प्लीज़ अदालत में मत ही घसीटो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो लेकिन भाई वो तो सबको ही घसीटेंगे। एक और चीज़ भी नुमान, यहाँ पर ठीक है, मानते हैं कि आपकी तबीयत भी ख़राब है, कुछ भी है, लेकिन उसी मोमेंट आप अपना एक शूट शेयर करती हैं हमारे साथ किसी ब्रांड का। ये अब मत कहना कि ये आपका कुछ अर्सा पहले का था, आपका बेबी बम्प वहाँ पे इजीली फील हो सकता है, आपके जो फेस की स्वेलिंग है वो हम लोग बाकायदा तौर पे शूट में देख सकते हैं कि अगर आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप पूरा शूट, कोई ऐसे नहीं हो जाता कि चंद सेकंड्स में रेडी हुआ और शूट हो गया। शूट के लिए मेरे ख्याल से व्लॉग से ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो मेडिकल का बहाना तो बड़ा पुराना बहाना है। आप ये देखें कि डकी भी कहने को पूरी दुनिया घूम रहा था, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी ये कर रहा, कभी वो कर रहा है, इतनी एनर्जी से व्लॉग्स बना रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको अभी वो थोड़ी दिन रहा नहीं तो उसको अटैक्स भी आने शुरू हो गए, वो हॉस्पिटल में भी जाना शुरू हो गया। और इकरा के पास तो फ़िलहाल फिर ये एक हथियार है और लेट्स सी कि इसको एनसीसीआई जो है वो किस तरीके से डील करती है। बट देखें अभी इस पॉइंट पर तो ओब्वियसली इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो यहाँ पर कोई जेल में तो किसी को फ़ौरन से नहीं डालने लगा, लेकिन यह है कि उन सारे प्रोसेसेस में आपको चाहिए कि आप, जैसे आप ख़ुद कहती हैं कि मैं कानून को फॉलो करती हूँ और हमारे इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हीं इदारों की रिस्पेक्ट करते हुए आई थिंक अगर आपको नोटिस मिला है तो आपको वो नोटिस ज़रूर सर्व करना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी तेज़ है नुमान, कहीं पर जी अरीब की शलवार फट जाए तब ये उस पर व्लॉग बना रही होती हैं कि अच्छा ये सामने जी पब्लिक ने हमारा जो है ये तमाशा बना दिया कि भाई अरीब की शलवार फटी हुई थी तो वो क्यों हमने दिखा दी। फिर कहीं पे इसकी बहन का अफेयर पकड़ा जाए, उस पर ये व्लॉग फ़ौरन बनाती हैं, अच्छा ये सोशल मीडिया पे बात गर्दिश करी है, मेरी बहन का अफेयर पकड़ा गया, चलो इसको कंटेंट बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ की नहीं समझ में आ रही नुमान के इसे एनसीसीआई की तरफ से नोटिस मिला है, उसका क्यों नहीं कोई करके इन्होंने अपने व्लॉग्स में व्लॉग बनाती थी कि ये देखो गाइस मुझे नोटिस मिल गया। इसके बेसिकली तमाशों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा ये ना मेरे दिल से उस दिन उतरी थी जिस दिन इसने भरी महफिल में मॉल के अंदर नाच के दिखाया था सबको। बिल्कुल, एंड दैट वाज सीरियसली इनसेन कि यहाँ पर अरीब कह रहा था ये देखो मेरी बीवी नाच रही है। वही डांस करना है। कौन सा? तौबा पे और मॉल के अंदर मेन एंट्रेंस। ओह माय गॉड, शुक्रिया मेरा मुजरा देखने का। तो आप ये देखें कि जब आप इस लेवल की हरकतें पब्लिक में करेंगी, चार बंदे आके आपकी बीवी को ये कहें कि अपनी बीवी को कोई डांस करके दिखाए और आपको चल भाई नाच, और वो नाच रही है और वो उसके ऊपर ये देखें ऐसे ये देखें जी व्लॉग बन रहा है, ये तो वही सीन हो गया नाच बसंती। हाँ, दैट वाज सीरियसली बुलशिट यार। देखो व्लॉगिंग वाजंट दैट बैड। मैं ये कहूँगा कि आज से 2-3 साल पहले जो व्लॉगर्स उठ रहे थे नए नए,
बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स थे, इसमें एक एग्जांपल है शॉमजी, जिसमें उनके बहुत डिसेंट व्लॉग्स होते थे। वो अलग बात है कि उनकी फ्यूचर में नहीं बन सकी, किसी वजह से डिवोर्स होगी, बट पॉइंट इज़ कि उनके व्लॉग्स बहुत डिसेंट थे और इस तरह के बहुत सारे व्लॉगर्स थे जो डिसेंट व्लॉगिंग करके भी बड़े अच्छे व्यूज़ ले रहे थे। जब अवाम ने देखा ना कि इस लेवल का घटियापन डेफिनेटली लोगों को, तो जहाँ पर वो कहते हैं ना कि कोई आपको एक तरफ आप न्यूड करके किसी को खड़ा कर दो, एक तरफ उसने फुल हिजाब किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली लोगों का रुझान वो न्यूड की तरफ ही जाएगा। लोगों का जो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वल्गर चीज़ होती है, जो फजूल चीज़ होती है, रश वहीं पर लगता है हमेशा। नुमान, इन्होंने अपनी स्विमिंग पूल की वीडियो नहीं शेयर करना छोड़ी। हाँ। अब मैं आपको इनके कुछ क्लिप दिखाती हूँ। किसी को बोलना बहुत आसान है, उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना, वो आप लोगों को नजर नहीं आती। उसको यानी कि किसी को ये पता नहीं होता कि कितनी स्ट्रगल करके क्या करके यहाँ तक पहुंचा हुआ है। और बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। खोलो, अरे खोलना। बीइंग अ गर्ल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अरे खोलना। Oh my God. Being a girl, it's very difficult for me. तो सच बोल दे। तो देखें, कहीं ना कहीं मोरालिटी का नो डाउट एक बहुत बड़ा इशू है। इन लोगों ने व्लॉगिंग की जो मार्केट है ना, जो व्लॉगर्स हैं बेसिकली, उनको बहुत गंदा किया। पाकिस्तानी व्लॉगर्स बड़े क्लीन, बड़े साफ और बड़े अच्छे, जो फैमिली व्लॉगिंग भी करते थे वो भी बहुत अच्छी होती थी। और व्लॉगिंग वैसे तो जो व्लॉगिंग का सही ट्रेंड था वो इरफान जुनेजो के ज़माने में था, जो हमारे पास एक और यूखानो जो व्लॉगिंग करता था, असल व्लॉगिंग तो वो थी। बट फिर कुछ लोग फैमिली व्लॉगिंग भी करना शुरू हो गए, दैट वाज आल्सो गुड, कि जहाँ पर आप न्यू कपल्स को इंस्पायर कर रहे थे कि अच्छा यार, ज़िंदगी इतने अच्छे तरीके से भी गुजारी जा सकती है। लेकिन ये चीज़ इंस्पायर करना है कि नहीं, ज़िंदगी मॉल में डांस करके भी गुजारी जा सकती है, स्विमिंग पूल में नहा के भी ये सारी घटियापन भी किया जा सकता है, ये चीज़ डेफिनेटली बिलो द बेल्ट थी। ज़िंदगी जो है ना, वो इस तरह की फजूलियात करके भी गुजारी जा सकती है। ये सारी चीज़ें इन्हीं व्लॉगर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई, जिसकी वजह से व्लॉगिंग इटसेल्फ गंदी हो गई। अगर व्लॉगिंग सिर्फ कपल्स के लाइफस्टाइल, अच्छे लाइफस्टाइल तक महदूद रहती, और ये फजूल के जो प्रैंक्स का सिलसिला भी एक इन्होंने शुरू किया था, वो भी बहुत ही अजीब था। ठीक है ना, कुछ हद तक तो अच्छे लगते हैं, मजाक कुछ बेहतर होते हैं, लेकिन ये साफ समझ में आते थे अच्छा यार ये तो फुल टाइम स्क्रिप्टेड हो रहे हैं। सो खैर, वो सारी बातें एक तरफ हैं, बट मेनली ये है कि इकरा का सीन जो है वो इस वजह से हुआ हुआ है, और उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है, आई गेस NCCI की तरफ से, जो मॉरली भी बहुत अजीब हरकतें कर रहे थे, क्योंकि उनके एडिशनल डायरेक्टर ने ये बात बारहा की है कि सोसाइटी के मोरालिटी को भी बेहतर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नुमान, इसके बाद आ जाते हैं नस अली पे। तो आपने कुछ अर्सा पहले किंग की बात की थी, हाँ, वो अपनी मुकम्मल कर लें फिर आज। बेसिकली बेटिंग की दुनिया में जो सबसे बड़ा किंग है, या जिसने सबसे ज़्यादा ये ट्रेडिंग और डॉलर्स बनाए हैं, वो अनस अली है। लेकिन वो तो कहते हैं मैंने तो आज तक कभी वो बैटिंग ऐप देखी भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हर बैटिंग वो बैटिंग नहीं है जो बैटिंग आपको नज़र आती है। ज़रूरी नहीं है जिसके साथ बैटिंग लिखा जाए बैटिंग सिर्फ वही है। बैटिंग तो कुछ अर्सा तक हमारे गली मोहल्लों में भी होती थी, और लोगों को बैटिंग का पता भी नहीं होता था कि ये बैटिंग है या क्या है। बस यही था कि अच्छा जी लगा लो, कर लो, पागल बना लो, बुद्धू कर लो लोगों को। अच्छा, तो इसका जो बेसिकली लेटेस्ट इंटरव्यू आया, जहां पर सबसे पहले ये भाई साहब ये कहते हैं, पर मैंने तो आज तक गैम्बलिंग ऐप देखी तक नहीं है, प्रमोट तो दूर की बात है। बिल्कुल, आपने ब्रो बैटिंग ऐप को डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया है कि आपने लोगों से बैटिंग करवाई है। अब वो बैटिंग कैसे होती है, देखें, कोई भी वो काम जिसमें आप कोई प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे, आप जस्ट लोगों को ये कह रहे हो कि इतने पैसे डालो और ये जब ऊपर जाएगा तो निकाल लो और फिर कर लो, वो बैटिंग ही है। वो बैटिंग के जवाब वो जुआ ही है, उसमें कोई ऐसा प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही। वो लोग जो अपना 10,000 20,000 लगा रहे हैं, वो बैठकर कोई मुशक्क़त नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर वो कोई इतना टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहे जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज को अंडरस्टैंड करता है। अगर मैं आपकी टर्म्स में भी बात करूँ, या उसने बैठकर ये चीज़ पहले अंडरस्टैंड नहीं की कि अच्छा ये क्रिप्टो का ये कॉइन मैंने ख़रीदा है और ये कॉइन इस वजह से ऊपर जाएगा या इस वजह से नीचे जाएगा, तो ये इस वजह से बैटिंग है। दूसरी बात यह है कि आप इसके अंदर ये कहते हो कि हमारे सिग्नल्स को फॉलो करो। आपके सिग्नल्स को फॉलो करके अगर दुनिया अमीर हो रही है, तो सबका वो लाइफस्टाइल क्यों नहीं है जो आपका है? जो आपके है, बिल्कुल बात तो सही है। बात बड़ी सिंपल सी है ना। प्रॉब्लम वाली बात पता क्या है, ये बंदा अपनी इस वीडियो में ये बात भी कहता है 2 लाख स्टूडेंट मेरा फ्री में सीखता है। भाई, आपने कुछ भी फ्री में नहीं सिखाया यहाँ पर लोगों को। इनफैक्ट जो भी इंसान आज सोशल मीडिया पर जिसकी आप ये वीडियो देखो ना कि मैं फ्री में कोर्स करवा रहा हूँ, फ्री जो है ना वो सिर्फ एक बेट होती है। मैंने ये चीज़ .com सीक्रेट बुक में पढ़ी थी कि जहाँ पर लोगों को फ्री का कहकर बाद में वही इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो इन्फॉर्मेशन, जैसे लेट से आजकल
जो चीज़ ये फ्री का कहकर आपको बुलाएंगे ना, वही इन्फॉर्मेशन इनके यूट्यूब वीडियो से मिल जाएगी। एक्चुअली में ये लोग कन्वर्ट करते हैं उन लोगों को, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और फिर उन लोगों को आगे कोई और नई चीज़ दिखाकर उनको कन्विंस करते हैं कि वो चीज़ बाय करें। जैसे मिसाल के तौर पे फ्री में आप इनका टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लोगे, बट उसके बाद फिर क्या होगा कि फर्दर अगर आपको कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए, जो कि चाहिए ही चाहिए आपको वो लेवल अचीव करने के लिए, तो उसमें फिर आपको कहेंगे अच्छा 5,000 या 10,000 जो है वो हमें दे दो। तो इस तरीके से आपने लाखों लोगों से डेली का $1.5 लाख भी इन्होंने कमाया, $1.5 लाख कमाया, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने लोगों से बैटिंग करवाई है। नुमान, ये तो फैमिली व्लॉगर के बारे में भी कहते हैं, रजब भट्ट के साथ जो फाइट हुई थी। अब इसकी ये लॉजिक आप चेक करें। तो हमेशा फैमिली व्लॉगिंग के अगेंस्ट भी बात की है, इसलिए मेरा बॉक्सिंग मैच रजब भट्ट से हुआ था, टू सेट एन एग्जांपल कि बिजनेस ऑलवेज विन। मतलब आप इस बंदे के जीनियस होने का यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये किस हद तक बेवकूफ़ है। ये आपको ये लॉजिक दे रहा है कि मैंने एक फैमिली व्लॉगर को बॉक्सिंग में हराया, ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि बिजनेस हमेशा विन करता है। भाई इस तरह तो मेरे ख्याल से फिर तुझे आकर अगर वो जो है वो नसरीन, वो तुझे आकर बॉक्सिंग में वो तुझे अगर हरा दे तो उससे फिर क्या साबित होगा, कौन जीतता है। तो ये एक बड़ी बुलशिट सी आपकी एग्जांपल थी। नुमान, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो सब कुछ कर रहे हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए? देखिए, मैं सज़ा के हक़ में नहीं हूँ, सज़ा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें किसी को पता ही नहीं था। ये बात अनस अली की मैं ज़रूर इस बात को सेकंड करूँगा कि एक चीज़ का हमें पता ही नहीं था और हम वो काम कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने बता दिया कि अच्छा ये ऐप से उसको इशू है, अब हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। इससे ऑनवर्ड जो है हम इन ऐप्स को डिस्कस अगर कोई करता है तो डेफिनेटली उसको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या होना चाहिए, सज़ा इनको नहीं होनी चाहिए रीच, फ़ाइन होना चाहिए। और फ़ाइन ये नहीं होना चाहिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख करके छोड़ दिया। इन्होंने करोड़ों रुपया लूटा है। जिसने जितने करोड़ लूटे हैं ना, जैसे अनस ने अगर 20 करोड़ लूटा है तो उससे इसका 20 करोड़ लिया जाए और उस अवाम के अंदर डिवाइड किया जाए। क्योंकि नुमान, इन लोगों ने ना अपनी ऑडियंस को बेचा है। आप लोगों को इमोशनल किया, अपना लेविश लाइफस्टाइल दिखाया, आप लोगों को इम्प्रेस करके आप लोगों को आगे बेच दिया। क्योंकि आप लोगों जैसे उनके प्लेटफॉर्म पे आए, आप तो बिक गए थे। आपकी जेब से तो पैसे जाके उनकी जेब में आ गए थे। जितनी फीसेस ली गई हैं, जितना फेक अपना आप देखें कि शॉपिफाई का भी कोर्स इस बंदे ने 50-50 हज़ार रुपए का बेचा है, ठीक है। अभी वो एक लड़का है, मैंने रिसेंटली उसका रिव्यू देखा, तलहा रिव्यू, वो बहुत ज़्यादा इन रहा है इस सारे केस में, और वो सही ही कह रहा होगा। इसने 50-50 हज़ार रुपए का एक कोर्स बेचा है शॉपिफाई का। आप गेस करें कि अगर आपके पास 50 स्टूडेंट्स भी आ जाएं तो आप कितना कमाते हो? और जबकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से शायद फ्री में ही किसी को नॉलेज मिल जाए। फ्री आप में उसमें चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल से पूछ लो। यार गोरों ने फ्री आपको ऑलरेडी लेसन्स बना के दिए। इन लोगों ने कहाँ से सीखा? ये माँ की क्या पेट से सीख के आए हैं? इन लोगों ने भी गूगल से, यूट्यूब से ही सारा कुछ सीखा है और उसको आगे मजीद कोर्सेज बना के बेच रहे हैं। तो जितना भी पैसा लूटा गया ना आवाम से, वो इनसे लेना चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए, अवाम को वापस मिलना चाहिए। इनको जेल में डालने से कोई फायदा नहीं होगा और जेल में डालना भी नहीं चाहिए भाई। कोई ये उस तरह का हीनियस क्राइम नहीं इन्होंने किया। इन्होंने पैसा जो लूटा है वो लूटने के बजाय इनसे पैसा वो ले लेना चाहिए, और वो सारा पैसा इनके पास एग्जिस्ट करता है। और जो पैसा ये लगा चुके हैं वो उसका इनको जिससे कहते हैं ना कि कर्जदार इनको बनाया जाए, ठीक है, कि ये आपने पैसा वापस करना, चाहे इंस्टॉलमेंट की सूरत में ही सही, इंस्टॉलमेंट की सूरत में ही सही। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बैटिंग ऐप को कुछ लोगों ने डायरेक्ट प्रमोट किया, कुछ लोगों ने फजूल के कोर्सेज बेच के अवाम को लूटा है। भाई हम ये देखें, मेरा लाइफस्टाइल, मैंने आज 3 करोड़ की गाड़ी ले ली है तो ये आप भी ले सकते हैं। क्या उन सारे स्टूडेंट्स ने, चलो सारे छोड़ दो, क्या आपके जो 100 स्टूडेंट्स हैं उन 100 में से 50 स्टूडेंट्स ने भी वो गाड़ी ले ली है? अगर वो नहीं ले सके तो कहीं ना कहीं आपने लूटा ही है ना, लूटा ही है। कहीं ना कहीं आपने उनसे बैटिंग ही करवाई है, कहीं ना कहीं आपने उनको वो सुनहरे ख्वाब दिखा के उनके 5-5, 10-10 हज़ार बेचारों को लेकर आपने अपनी तो वो आलीशान घर बना लिए हैं, कोठियाँ बना ली हैं, बंगले बना लिए हैं, लेकिन उन बेचारों के पास क्या आया? ठीक है। तो ये होता है अवाम को ट्रोल करना और अवाम को गलत फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना या फाइनेंशियल उनको गाइड करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप इंटरनेशनली इसको देखें, ठीक है। तो ये काम किया इन्होंने, इसकी सजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको पता ही नहीं था, इनसे सारा वो पैसा लेना चाहिए, पैसे ले लेने चाहिए। अब नुमान, इसी के साथ ही अल मशहूर शख्सियत की तरफ हम आते हैं। हाँ। समझ तो गए होंगे। अल मशहूर शख्सियत कौन है? मिनाहिल मलिक। अच्छा, वो शख्सियत है? मुझे तो आज पता चला कि वो मशहूर वो इनफेमस है, फेमस नहीं है। मिनाहिल मलिक इज नॉट फेमस, शी इज इनफेमस। अच्छा खैर, उनको भी
कहा गया कि आपने बिल्कुल। 2 सितंबर को आना है। Again मैं वही और नुमान एक और चीज़, उनकी कोई लेटेस्ट वीडियो नहीं है, लेटेस्ट तो शायद खैर वो अलग ही रास्ते पे निकल चुकी हैं। उनकी 2-3 साल पुरानी वीडियोस हैं जहाँ पे उन्होंने वो टी शर्ट पहनी हुई है बैटिंग ऐप की और वो प्रमोट कर रही हैं और सारी जो है इंफॉर्मेशन दे रही हैं और तकरीबन कोई 2-3 साल पहले वो तकरीबन मुसलसल वीडियोस बना रही थी ऐसी कि अच्छा आप लोग ये बैटिंग ऐप है, आप लोग बैटिंग ऐप तो नहीं कहती थी, ऐप का नाम लेती थी और कहती थी कि आप इधर इन्वेस्ट करो आपको डबल पैसे मिलेंगे और उनकी शर्ट्स पहनती थी। मैं वही बात करूंगा ना कि बेसिकली मोरालिटी बेस जो है यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अब मिनाल मलिक की भी प्रोफाइल अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा गंदी रही है, गंदी हो हमेशा चुकी से। है। और चूंकि इस सब के बावजूद भी उसने माफ़ी नहीं मांगी, उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया कि अच्छा यार मुझे कम से कम थोड़ा सा टोन डाउन होकर यही कह देना चाहिए कि हाँ मेरे से मिस्टेक हुई। वो उल्टा मज़ीद अकड़ के सामने आई तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती है। मुँह चढ़ाने वाली एग्जाम्पल मेरी याद रखना, ये लोग इन लोगों ने अपनी आवाम को, अपने फैंस को, हेटर्स को मुंह चढ़ाया है, जिसकी वजह से अब मौका आने पर उन्हीं को सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। रजब भट्ट ने भी चाहे 5, 6 या 10 प्रमोशन, मैं रजब भट्ट के टॉपिक पर ही आ रही थी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो रजब भट्ट के केस में भी ऐसा ही है, उसने बहुत फन्ने खान बन के अपने आप को दिखाया है। लाहौर का हर बदमाश इस टाइम उसका जो है ना वो जान का दुश्मन है, जान का दुश्मन बन चुका है। पहले दोस्त अब जान का दुश्मन बन चुका है। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फन्ने खान बन के दिखा रहा था। आप देखें, अगर आप आउटशाइन करेंगे बहुत ज़्यादा, अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं होंगे तो ये सारे इश्यूज़ होंगे। और उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि अच्छा भैया फिर तुम्हें हम लीगली इस मैटर में इस तरीके से पकड़ते हैं। गलतियाँ बहुत सारे लोगों से हुई होंगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दूसरे यूट्यूबर्स भी हैं जिनसे ये कहीं ना कहीं जिनको पता जो नहीं था आवाम को कि ये बैटिंग ऐप्स होती क्या, उनसे कहीं ना कहीं प्रमोट हो गया होगा। लेकिन उन्होंने शायद इतना नहीं किया जितना इन्होंने किया। उन्होंने इतना आउटशाइन नहीं करके दिखाया, उन्होंने अवाम को इतना मुंह नहीं चढ़ाया, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ले लेकर नहीं दिखाई, उन्होंने अवाम को एहसास कमतरी का शिकार नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाया कि भाई तुम लोग तो कमतर हो और हम ही सब। जैसे आप लोग बदला ब्रदर को देख लो, हाँ उसने कम कोई प्रमोशन किया नहीं, वो करता रहता है एग्जैक्टली। लेकिन वो अपनी वीडियो में वो बहुत तेज है, साथ ही कह देता है कि भाई आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग ज्वाइन करो या ना करो। और उसके लेकिन मेरे पास ना आना, ये मेरे पास प्रमोशन थी, मैंने बोल दी। बेसिकली उसने बहुत ज्यादा ना, आप कह लें कि उसने भी ये करके नहीं दिखाया कि ये देखो मैंने ये कर लिया। हाँ आपने भाई जो भी कर लिया आप अपने आप। ये तो वैसे भी कहा जाता है यार, मोरालिटी भी इसी में है कि अगर आपको ज़्यादा दौलत आ गई ना तो आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज मत करें, लोगों को मत दिखाएं कि अच्छा जी ये आपने कर लिया और बस सब तो आप कुछ भी नहीं है दूसरे उसके बस। अब ऑडियंस को नुमान पागल बनाया जा रहा है, सिंपैथी ली जा रही है। पहले मैंने आपको इकरा कंवल का बताया कि अपनी तबीयत का बताकर अपना जो है ये सारा शो ऑफ करवा कर वो ऑडियंस के दिल में एक सिंपैथी पैदा कर रही है कि भाई अगर मुझे कल बुलाया जाता है तो मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी होगी, मैं तो इस कंडीशन में नहीं हूँ। और इसी के साथ ही रजब भट्ट भी सेम यही गेम खेल रहा है। वो क्या गेम खेलते हैं? वो कहते हैं भाई मेरा बेबी होने वाला है, मैं अगर पाकिस्तान आ भी जाता हूँ तो मैं क्या नाम है हॉस्पिटल जाने के बजाय कहीं और ही पहुंच जाऊंगा, तो ये तो मेरे साथ भी ज्यादती है। वो रोता है कि भाई वो देखो मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती होगी, मैं पाकिस्तान नहीं जा पा रहा, अपनी फैमिली पास नहीं जा पा रहा हूँ। असल में ना यार ये लोग इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, इनको पता ही नहीं था कि यार आप इतना ज़्यादा अगर मैस करोगे और इतना ज़्यादा ही शो ऑफ करोगे तो वो चीज़ आपके लिए वो वाली जहाँ बन जाएगी। तो अगर पढ़े लिखे होते हैं तो जानबूझ के अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के ये कोई व्लॉगिंग ही ना कर रहे होते। डॉक्टर व्लॉगिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर लगा के साथ पता नहीं क्या भाषण दे रहा है बैठा हुआ कोई क्या मतलब कर रहा है। डॉक्टर नुमान देखें, डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छे खासे आपको स्टडी करनी पड़ती है। भट्टी होते हुए साथ बटना लगाते इतनी आपको स्टडी कर रहे हो, आप इतनी बड़ी आपने डिग्री ली है, लेकिन आप हो डॉक्टर, बट आप आके या तो व्लॉग बना रहे हो, अपने हस्बैंड की फटी शलवारें दिखा रहे हो, या तो आप बैठकर दूसरी लड़कियों पर बातें कर रहे हो कि जी वो थरथराहट से फेमस हो गई, वो इस चीज़ से फेमस हो गई। इसके साथ ही एमन समान का बता दूं तो उनके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले बनी हुई थी कि उन्होंने मुश्तबा को छोड़ दिया है। खैर वो उनका पर्सनल मैटर था, तो अब उनको भी ये पिक्चर सामने आई है कि बहुत सारी ऐसी ऐप जो बैटिंग ऐप्स हैं उनके ऊपर उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, उनके लिए प्रॉपर उन्होंने शूट किया हुआ है। तो कल वो भी 2 सितंबर को उन्हें भी बुलाया गया। अब देखिए फर्दर कल क्या रिपोर्ट्स आगे मिलती हैं हमें। So yeah, that was everything about the Bold Couple episode 93 है या 92? सो वी होप कि आप लोगों ने इस सेगमेंट को भी इंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा।
हम कोशिश करेंगे कल अगर मज़ीद पेशी होती है डकी की तो उसको फर्दर भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई है। अभी इन्फॉर्मेशन आती थी तो हमने कहा मज़ीद कंफर्मेशन कर लें, फिर उसके बाद उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और इससे प्रीवियस TBC देखने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।